भारत और दक्षिण एशिया की राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। सबसे बड़ी सुर्खी नेपाल से आई है, जहां हालिया घटनाओं ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगस्त 2024 में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अचानक बैन कर दिया, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े मंच भी शामिल थे। यह कदम तुरंत ही युवाओं के बीच गुस्से का कारण बना और जेन जी मूवमेंट नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। शुरुआत में ये आंदोलन शांतिपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस, रबर बुलेट और यहां तक कि असली गोलियों का इस्तेमाल किया। नतीजा यह निकला कि 19 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए। राजनीतिक प्रभाव भी उतना ही गहरा रहा। कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भी पद छोड़ दिया। यहां तक कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के भी इस्तीफा देने की खबरों ने अस्थिरता को और बढ़ा दिया। अगस्त के आखिर में सरकार ने बैन हटा लिया, लेकिन सेना सड़कों पर तैनात है और घरेलू उड़ानें अब भी रुकी हुई हैं। साफ है कि हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। भारत ने इस संकट को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत किया गया है और भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही भारत ने यह भी साफ किया कि नेपाल की स्थिरता सिर्फ उसके नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल भारत के लिए हमेशा एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से करीबी साझेदार रहा है, और साथ ही यह चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक अहम बफर जोन भी है। इसी कारण भारत ने राहत सामग्री, एम्बुलेंस और जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद देने की तैयारी रखी है। इधर भारत अमेरिका संबंधों में भी एक दिलचस्प मोड़ आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ताएं दोबारा शुरू होंगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को गुड फ्रेंड कहते हुए ये उम्मीद जताई कि आने वाले हफ्तों में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यह ऐसे समय हो रहा है जब अभी हाल ही में अमेरिका ने भारतीय आयातों पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। वजह यह थी कि भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है, जिसे अमेरिका यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में दबाव की रणनीति मानता है। राजनीतिक समीकरण कुछ जटिल जरूर हैं। एक तरफ अमेरिका दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ बातचीत के दरवाजे खोल भी रहा है। यही है असली प्रेशर एंड एंगेजमेंट रणनीति। दूसरी ओर मोदी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भारत अमेरिका साझेदारी फॉरवर्ड लुकिंग और स्ट्रेटेजिक है, जिसमें दोनों देशों को लाभ होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो या एनर्जी सिक्योरिटी। अगर पूरे परिदृश्य को देखें तो दो बड़े मुद्दे सामने आते हैं। पहला, नेपाल का आंतरिक संकट, जो किसी भी समय भारत और चीन दोनों के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकता है। दूसरा, भारत अमेरिका आर्थिक रिश्ते, जो कभी टकराव और कभी सहयोग के बीच झूल रहे हैं। इन दोनों ही मोर्चों पर भारत के लिए संतुलन साधना बेहद जरूरी है।